टोल बचाने का रास्ता दोस्तों आपको आरसीसी तो नहीं मिलेगा, कुछ इस प्रकार की टाइलें जरूर मिल जाएंगी, लेकिन भाई साहब 15-20 मिनट फालतू बेशक आप चल लोगे, लेकिन भाई आपका तकरीबन 200 से 250 रुपए का टोल अप डाउन का बच जाएगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के पास से भाई साहब जहां से वाला रास्ता चल रहा है, पता है रास्ता कहाँ जा रहा है? नया रास्ता बन रहा है 21 अगस्त 2026 एंड आज हमारे पास घर से ऑफलाइन ड्यूटी आई है। और अगर आपने कल का ब्लॉग देखा तो आपको पता है ऑफलाइन ड्यूटी कहाँ की है, और जो नहीं देखा तो मैं बता देता हूँ, ये ड्यूटी है दोस्तों फरीदाबाद और पलवल के बीच की। लोडिंग अपने घर से 2 किलोमीटर दूर से है। लोडिंग पॉइंट पर अपन निकल चुके हैं, लेकिन उससे पहले भाई साहब सीएनजी डलवाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि सीएनजी का एक ही डंडा और जाएंगे अपन दिल्ली कालिंदी कुंज होते हैं, वो जिस रास्ते पे पड़ेगा कोई भी सीएनजी पंप नहीं मिलेगा। सीएनजी का जैसा कि आप गाड़ी में देख सकते हो एक ही डंडा है। 10:37 हो रहे हैं और अपन ऑन द वे सीएनजी पंप पे, एक सीएनजी पंप पे सीधा पे पड़ रहा है, एक पड़ रहा है त्यागी पेट्रोल पंप, जो कि आप देख सकते हो उसका बैनर लगा हुआ है। इस वाले सीएनजी पंप पे दोस्तों ऑलरेडी इतनी लंबी लाइन है, उस वाले सीएनजी पंप पे मेरे हिसाब से लाइन नहीं मिलेगी, उस पर जाते ही बढ़ जाएगी गाड़ी, एक आध गाड़ी का नंबर रहेगा तो रहेगा। अपन उसी पे चल रहे, सबसे पहले डलवाते हैं चल के सीएनजी। मैंने आप लोगों को बताया कि भाई इस पंप पे भीड़ नहीं मिलती है, तो भैया भीड़ नहीं ही मिली। 3-4 गाड़ियों के बाद दोस्तों अपना नंबर है। अब भाई मैं उधर लगा लेता हूँ, ज्यादा फायदेमंद है भैया, इधर तो लग रही है लंबी लाइन, मैं तो उस वाली आगे वाली लाइन में लगा लूं। सीएनजी पंप पर दोस्तों पहुंच तो चुका है, लेकिन भाई साहब ये जो डिजायर खड़ी है, इस डिजायर में भाई साहब नोजल फंस चुका है, जिस वजह से भाई साहब सभी गाड़ियों को भैया इसके आगे लगाने की जरूरत पड़ रही है। तकरीबन आधे घंटे बाद भाई साहब अपना नंबर आया, तो अपना नंबर आते भाई ने लगा दिया गाड़ी में नोजल, और भाई ने मुझे फुल करनी है। मैंने बोली थी 600 रुपए की डाल, 563 रुपए में भाई साहब सिलेंडर फुल हो गया, 600 रुपए की भी नहीं आई पूरी। दोस्तों सीएनजी डल चुकी है, अब निकल चुका है अपन लोडिंग पॉइंट पर। भाई साहब लोडिंग पॉइंट यहाँ से भाई 1.5 किलोमीटर की दूरी पे और 9 मिनट का दिखा रहा भाई पूरा रास्ता। इसलिए दिखा रहा भाई 9 मिनट का, क्योंकि बिसरक मोड़ पे लग रहा तगड़ा जाम। सबसे ज्यादा पेच वाली बात यह दोस्तों, जो कल मैंने वीडियो शूट करी थी भाई, वो वीडियो अपलोड अभी तक नहीं हो पाई है। गोदाम पे जाकर गोदाम के वाईफाई से ही करूंगा भैया, फोन रख दूंगा, आधा पौन घंटा तक गाड़ी लोड होगी, क्योंकि भाई घर का वाईफाई बिल्कुल चल ही नहीं रहा भाई, बड़ी गंदी स्पीड आ रही है। मैंने सोचा था भाई आधे घंटे के अंदर अपलोड हो जाएगी, लेकिन भाई साहब वीडियो भी 6-7 GB की अपलोड नहीं हो पाई, और अपन आके फंस चुका है भाई साहब बिसरक मोड़ के गंदे जाम में। कल तो भाई साहब ये जाम नहीं लग रहा था, लेकिन आज पता नहीं क्यों लग रहा है। बाकी अगर सीएनजी की बात करें तो दोस्तों सीएनजी अपनी गाड़ी में फुल हो चुकी है 564 रुपए में। तो दोस्तों फाइनली अपन लोडिंग पॉइंट पे पहुंच चुके हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हो पीछे अपनी गाड़ी लगी हुई है लोडिंग पे, लोडिंग स्टार्ट हो चुकी है, मटेरियल रेडी होना शुरू हो चुका है, मतलब कि जो एल्युमिनियम शीट है उसकी कटिंग शुरू हो चुकी है। जल्दी से मटेरियल लोड करवाते हैं और आपको दिखाते हैं क्या क्या मटेरियल है। एल्युमिनियम शीट अपनी गाड़ी में आगे लोड हो चुकी है। ये वाले 8 वाले 2 स्क्रू का पैकेट ये रखे हैं, 1 किलो तार ये रखा हुआ है। टोटल 2 भैया मिलकर अपनी गाड़ी को लोड कर रहे हैं। एक भैया इन भैया के सर पे बोरे उठवा रहे हैं, क्योंकि अकेले बोरे नहीं उठाए जाने के। एक बोरे का वजन तकरीबन 40 से 45 किलो, 45 से 50 किलो के करीब होता है। गाड़ी कंप्लीट लोड होने के बाद अपन दोबारा से आ गए मेन गोदाम पे बिल लेने के लिए। सब कुछ दोस्तों कंप्लीट हो चुका है, लोडिंग भी कंप्लीट, बिल भी कंप्लीट, और अपन निकल चुका है। अपने पास ड्रॉप लोकेशन भी आ चुकी है। पहले तो मैं सोच रहा था भाई साहब जो ड्रॉप लोकेशन है, गूगल मैप में मैंने नाम डाला था उसका, तो ड्रॉप लोकेशन दिखा रही थी मेरे को तकरीबन 58 से 60 किलोमीटर। टोल से पहले जो प्रतला वाला टोल है, फरीदाबाद और पलवल के बीच में टोल आता है प्रतला करके, उस टोल से पहले। लेकिन भैया अब जो पार्टी ने मुझे लोकेशन डाली है, उस लोकेशन भाई साहब टोल क्रॉस करना पड़ेगा, मतलब कि भाई साहब 200-250 रुपए खर्चा और बढ़ गया टोल का। फिलहाल जो सीएनजी डलवा के अपन निकले थे पूरे 7 डंडे आ रखे थे, लेकिन भाई साहब एक डंडा लोडिंग में कम हो चुका है। 11:44 हो रहे हैं, पहुंचने में अपने को कितना टाइम लगता है मुझे कुछ भी नहीं पता, कितना जाम मिलेगा कालिंदी कुंज पे। फिलहाल अभी अपने को यहाँ तो जाम नहीं मिल रहा, बाकी चलते आगे देखते हैं ग्रेटर नोएडा का जाम। एक मूर्ति 4 मूर्ति परथला गोल चक्कर पार करने के बाद दोस्तों सरफाबाद के सामने भाई तगड़ा जाम। नॉर्मली तो भाई साहब 4 मूर्ति और परथला पे जाम लगता है, लेकिन भाई आज वहां नहीं लगा, आज भैया सरफाबाद के सामने सेक्टर 73 में जाम लग चुका है। तो दोस्तों फिलहाल अपन 37 के बिल्कुल सामने है, 37 का भाई बस स्टैंड उस तरफ है और अपन इस तरफ है, देख सकते हो बिल्कुल 37 पुलिस चौकी है, सेक्टर 37। अब यहाँ से अपनी ड्रॉप लोकेशन दोस्तों 75 किलोमीटर रह चुके, 2 घंटा 4 मिनट का अपने को रास्ता दिखा रहा है, लेकिन दोस्तों ये लोकेशन दिखा रही है गलत, क्योंकि मैंने डाल लिया गूगल मैप पर टोल बचाने वाला रास्ता। देखो गूगल मैप क्या है, टोल बचाने रास्ता डालो तो भाई साहब ये यहाँ से यहाँ तक नहीं दिखा रहा, ये भाई साहब पूरा घुमा के भैया अक्षरधाम की तरफ से पूरा घुमा के लेकर आ रहा है, इतना फालतू में घुमा रहा है, तकरीबन 10 से 20 किलोमीटर। अब अपन इसी रास्ते से चलने भाई, दिल्ली में टोल तो लगेगा भैया, दिल्ली का टोल तो भैया कहीं से कहीं तक बच ही नहीं सकता भाई। और दोस्तों बगैर टोल बचाए भाई साहब अपनी ड्रॉप लोकेशन जो है वो है 48 किलोमीटर, बिना टोल बचा अगर सीधा सीधा जाते हैं तो 48 किलोमीटर 1 घंटे 13 मिनट का रास्ता। लेकिन भाई साहब जो टाइम एक्स्ट्रा लगेगा तकरीबन 15-20 मिनट फालतू लगवाएंगे और 1-2 किलोमीटर फालतू गाड़ी चलेगी। यमुना जी को देख रहे हो दोस्तों, पूरा भाई साहब भर के चल रही है, भर के, लेकिन इतना ज्यादा भर के नहीं चल रही जितना ज्यादा भाई साहब असम वगैरह में अब आई आ रखी है। लेकिन भाई साहब कालिंदी कुंज पे जाम काफी ज्यादा आगे से है, मतलब जाम ना के बराबर था, मान लो इसे ना के बराबर ही मानेंगे, क्योंकि भाई जब जाम लगता है भाई साहब पीछे से बिल्कुल पूरा पैक आता है, लेकिन आज बिल्कुल खाली है। टोटल आधे घंटे से 40 मिनट में कालिंदी कुंज का जाम, कालिंदी कुंज का टोल प्लस दिल्ली, दोनों ही चीज हमने पार कर दी। अब फिलहाल अपन रहते हैं फरीदाबाद में और चल रहे हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे। हाँ दोस्तों ये एक्सप्रेसवे सीधा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से कनेक्ट करता है, और यहाँ से अपने ड्रॉप लोकेशन रह चुके कुल 35 से 40 किलोमीटर। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पास से भाई साहब जहां से वाला रास्ता चल रहा है, पता है रास्ता कहाँ जा रहा है? नया रास्ता बन रहा है, सेक्टर 65
का एरिया है। वैसे तो ये सेक्टर 65 के पास से फ्लाईओवर चढ़ता है और ये सीधा जा रहा है जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यमुना एक्सप्रेस वे को क्रॉस करते हुए जा रहा है। फिलहाल अभी वर्क इन प्रोग्रेस पे है, लेकिन बहुत जल्दी जब बन जाएगा तो बहुत ज्यादा लोगों को यहाँ की सहूलियत हो जाएगी। दोस्तों अपन आ चुके हैं भाई साहब पृथला वाले टोल पे। सामने अपना टोल प्लाजा है, लेकिन अपन ले लेंगे यहीं से यू टर्न, और यहाँ से यू टर्न लेके दोस्तों पीछे की तरफ पड़ता है भाई सर्विस लेन पे गढ़पुरी गांव। तो गढ़पुरी गांव के अंदर से ही निकलेंगे। जो भी भाई आ रहा हो तो ध्यान रखना भाई गढ़पुरी गांव है, गढ़पुरी गांव है। मुझे आइडिया नहीं है, मैंने गांव का नाम ज्यादा ध्यान से पढ़ा नहीं है, मेरे हिसाब से गढ़पुरी गांव है। अब यहाँ से अपनी ड्रॉप लोकेशन 14 किलोमीटर दिखा रहा है, लेकिन भाई साहब ये दिखा रहा है बहुत आगे से जाके गढ़पुरी है। दोस्तों पढ़ लो, गढ़पुरी लिख रहा है ना। यहीं से अपन ले लेंगे अंदर, लेफ्ट हैंड पे टर्न, कोने में देखो मंदिर है, यहीं से अपन ने अंदर ले लिया और अंदर ही अंदर भाई साहब निकल जाएंगे सीधा पृथला के अंदर। टोल बचाने का रास्ता दोस्तों आपको आरसीसी तो नहीं मिलेगा, कुछ इस प्रकार की टाइलें जरूर मिल जाएंगी, लेकिन भाई साहब 15-20 मिनट फालतू बेशक आप चल लोगे, लेकिन भाई आपका तकरीबन 200 से 250 रुपए का टोल अप डाउन का बच जाएगा। टोटल आधा घंटा 40 मिनट अगर फालतू चलोगे तो तकरीबन 250 रुपए आपके अप डाउन टोल के बच जाएंगे। कुछ इस प्रकार का रास्ता भी मिल जाता है दोस्तों टोल बचाने खातर। और जितना बारीक रास्ता देख रहे हो ना, कभी कभी गूगल मैप भाई कार को इस वाले रास्ते पे भी ले आता है, इसलिए बोलता हूँ दोस्तों रात में कभी भी भैया गूगल मैप के सहारे मत चलो, गूगल मैप का सहारा दिन में ले लो। मैं तो दोस्तों इस बात को देख के ज्यादा हैरान हूँ कि भाई साहब इतना बड़ा ट्रक भी भाई साहब टोल बचा रहा है, वो भी इस खतरनाक रास्ते से। भाई साहब ऐसे ट्रक ऐसे रास्तों में बहुत जल्दी फंसते हैं और इन्हें कोई खींच भी नहीं पाता। छोटी गाड़ी कम से कम फंसती तो उसे कोई धक्का लगा लेता है, कोई तो कर लेता है उसे। सक्सेसफुली दोस्तों अपन ड्रॉप लोकेशन पहुंच चुके हैं भाई साहब, पहुंचे हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। एंट्री वगैरह सब करवा ली है, अब गाड़ी ले रहे कंपनी के अंदर। जहाँ गाड़ी खाली होगी वहां चलते हैं। कंपनी देख लो दोस्तों, प्रोम एंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड। ये गेट खुल चुका है, सामने है कांटा। कांटा अपन नहीं करवाएंगे, अब अपने को चलना भैया स्टोर में। स्टोर में जाना तो जाना कैसे, रास्ते ही ना भी आएंगे वो। भैया ये कंपनी जो है ये है स्टील प्लांट की, काफी बड़ी कंपनी है भाई साहब। अनलोडिंग पॉइंट पर दोस्तों मैंने गाड़ी लगा दी, एक भाई गाड़ी के ऊपर चढ़ गया और एक भाई नीचे खड़ा हुआ है। जब सारा माल ऊपर वाला भाई नीचे फेंक देगा तो दोनों भाई मिलकर मटेरियल को अंदर रखेंगे। कोई लेबर वाला बंदा नहीं है, यही दोनों मुंशी है, यही दोनों गाड़ी खाली करवाएंगे। ये सामान है LRB के 8 बैग, 17 किलो सीट, स्क्रू के 2 पैकेट, 1 किलो तार। ठीक है जी, 1 किलो तार भाई के हाथ में, 2 स्क्रू के पैकेट ये रहे, 8 LRB के बैग है। एल्युमिनियम सीट भाई गाड़ी में पीछे पड़ी है। गाड़ी कंप्लीट खाली हो चुकी है, सारा का सारा मटेरियल दोस्तों यहाँ रखा जा चुका है। 2:51 हुए हैं दोस्तों। अब निकला हूँ भाई कंपनी से बाहर। भाई बहुत टाइम लग गया इस कंपनी में गाड़ी खाली करवाने, पूरा 1 घंटा से लग गया भैया। अगर टाइम से निकल जाता तो भैया आईडी चालू करके मैं फरीदाबाद में कहीं देख लेता कुछ वापसी का भाड़ा। हालांकि फरीदाबाद चलते ही आईडी तो दोबारा चालू कर लूंगा। अगर कुछ वापसी का बचेगा भैया नोएडा या गाजियाबाद का तो उठा लेंगे, नहीं बचेगा तो भैया डायरेक्ट निकलेगा। तो दिल्ली फरीदाबाद के ऑर्डर के इंतजार में नहीं बैठूंगा। सीएनजी की गाड़ी में 3 डंडे हैं भैया। फिलहाल तो अपन दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पे आ चुके हैं, सीकरी से चढ़ गए थे, अब डायरेक्ट कालिंदी कुंज पे उतरने का प्रोग्राम है। इस बीच अगर अपने पास कोई भी भाड़ा अगर बचता है भाई गाजियाबाद नोएडा का तो उठा लेंगे, फिर केएमपी से घूम के निकल जाएंगे। आई भाई साहब 1728 रुपए का एक भाड़ा बजा गुड़गांव का। 8.8 किलोमीटर दूर से लौटता भैया। गुड़गांव तो मुझे जाना ही नहीं है भाई, मुझे तो गाजियाबाद या नोएडा ही जाना है या सिकंदराबाद। तो मैं केएमपी चढ़ के चला जाऊं, बहुत आसानी से गाड़ी खाली हो जाए। और दोस्तों कंफ्यूजन में हूँ, ये जो चक्कर छोड़ा मैंने, इस चक्कर का पार्टी से भाड़ा क्या चार्ज करूँ, क्या लेके डालू पार्टी को, क्योंकि भाड़ा कुछ भी तय नहीं हुआ इसका। मैं कंफ्यूजन में हूँ, पार्टी 3000 देगी, 3500 देगी या 4000 देगी। वो चीज में मैं 4000 में हूँ, एक भाड़ा और बच गया। यही वाला दोस्तों भाड़ा भी बच के गया है सेक्टर 86 फरीदाबाद से फेज 3 गुड़गांव 1727। पहले 1728 का था, लेकिन अब 1727 का हो गया और किसी भैया ने इसे उठा भी लिया। भाई मुझे समझ नहीं आ रहा, 3:50 हो रहे हैं, 5 बजे गुड़गांव में नो एंट्री लग जाएगी और 5 बजे ही दिल्ली में भी नो एंट्री लग जाएगी। तो भाई यहाँ से दिल्ली वाले कैसे उठा सकते हैं और यहाँ से गुड़गांव वाले कैसे उठा सकते हैं। 3:50 हो रहा है, लाइव देख लो। सीएनजी की अपनी गाड़ी में 3 डंडे हैं, सुबह अपन फुल करवा के निकले थे। अब ये दूसरा भाड़ा बजा, ये भाड़ा 1706 रुपए का। न्यू इंडस्ट्रियल टाउनशिप 9 किलोमीटर दूर से लोड है दोस्तों, ये वाला भाड़ा देख लो। ऐसी जगह कई भाड़े दोस्तों बैक टू बैक बज रहे हैं जहाँ कोई गाड़ी वाला उठाएगा नहीं। इक्का दुक्का कोई गाड़ी वाला अगर उधर कहीं इधर फंसा पड़ा है तो जरूर उठा सकता है, बाकी इधर से तो कोई गाड़ी वाला नहीं जाएगा भाई इस रेट में इतने किलोमीटर टोल लगा के, मतलब ही नहीं है। अगर दोस्तों अपने घर की बात करें तो भैया 1 घंटा 23 मिनट का अपने को दिखा रहा है रास्ता और पूरा 39 किलोमीटर दोस्तों अपने घर की लोकेशन है। यहाँ से ओल्ड फरीदाबाद का एग्जिट पॉइंट है दोस्तों। ये सबसे ज्यादा जाम दोस्तों अपने को मारेगा कालिंदी कुंज का। उसके बाद भाई जैसे ही अपन नोएडा के अंदर एंटर करेंगे तो सेक्टर 37 से लेके भाई साहब जाम मारेगा अपने को तकरीबन 4 मूर्ति तक। 4 मूर्ति के बाद अपने को थोड़ा सा राहत मिलेगी। इस बीच अगर अपने को कोई नोएडा के अंदर घुसते ही अपने को कोई लोकल का भाड़ा अगर बचता है सही सलामत सा तो उसे एक्सेप्ट कर लेंगे, नहीं बचता तो फिर डायरेक्ट चलते हैं घर। मैंने बोला था दोस्तों कालिंदी कुंज का जाम अपने को मारेगा। देख लो दोस्तों कालिंदी कुंज पे भाई साहब उस तरफ से आने पे भी जाम, इस तरफ से जाने पे भी जाम। पता नहीं ये जाम ही कब खत्म होगा, पता नहीं दोस्तों बड़े साहब का ध्यान इस तरफ कब जाएगा। एथेनॉल से हटेगा भाई साहब ध्यान, जब तो इस तरफ जाएगा। इनका हिसाब भाई है दोस्तों, आग लगो चाहे बस्ती में, ये लोग रहेंगे मस्ती में। जाम से परेशान अलग था भैया, एक भाड़ा ऑनलाइन बच पड़ा। भाड़ा भैया चांदनी चौक का यही ओखला से। अभी मैं थोड़ी देर पहले भाई साहब बड़े साहब से परेशान था, लेकिन अभी भाड़े बजाने वालों से परेशान हूँ। टाइम देख लो दोस्तों 5:01 हो रहा है और इस टाइम भाई साहब भाड़ा बज रहा है मुंडका का। लोहा मंडी से भाई भाड़ा है ये
2237 का। दोस्तों मैं फाइनली घर आ चुका हूँ। मैं आ तो गया था शाम 5 बजे, लेकिन अब इस टाइम बज रहे हैं भाई रात के 11:15। ऑनलाइन भाड़े तो दोस्तों इतने बजे न जाने कितने। मैं घर आ गया था। घर आने के बाद भी भाई साहब लालकुआं लोहा मंडी से दिल्ली चांदनी चौक, मुंडका, बवाना, अलीपुर, इतने भाड़े बजे भाई साहब, इतने भाड़े बजे बस बताऊं तो बताऊंगा। लेकिन भाई साहब लोकल कोई भी भाड़ा नहीं बजा। सबसे मजे की बात तो भाई जब मैं फरीदाबाद प्रथला से वापसी आ रहा था, उधर से भी भाई साहब ऑनलाइन हद हो गई यार, भाड़े बजते बजते थक हार के मैंने आईडी बंद कर दी, कहीं ऐसा ना हो भैया आईडी सस्पेंड हो जा भाड़े ना उठाने के चक्कर में। लेकिन भाई मजाल कोई मुझे वापसी का भाड़ा मिल गया। सब मिले भाई सब दिल्ली टू दिल्ली के भाड़े, सब मिले दिल्ली टू हरियाणा के भाड़े, फरीदाबाद तो गुड़गांव, फरीदाबाद तो दिल्ली, यही भाड़े बज रहे हैं घूम फिर के। किसी भी ऐसी जगह का भाड़ा भाई साहब नहीं बजा जहां से अपन उठा के शांतिपूर्वक उस जगह ड्रॉप कर दे, जहां नो एंट्री का पेच ना हो, जहां पुलिस का पेच ना हो। सबसे ज्यादा सोचने वाली बात तो दोस्तों ये है, जो भी बंदा भाड़े बजा रहा है ऑनलाइन, मतलब जिसे गाड़ी की जरूरत है, क्या उससे शाम 4 बजे के बाद ही गाड़ी की याद आती है? वो जब भी 4 बजे के बाद गाड़ी बुक करता हो, कोई भी बंदा अगर एक्सेप्ट करता हो, वो उससे बताता तो होगा भाई 5 बजे से नो एंट्री लग जाती है, रात 11 बजे तक गाड़ी नहीं जा पाएगी। क्या उसके दिमाग का स्क्रू ढीला हो रखा है जो गाड़ी बुक करता है? यार दोपहर 12 बजे कर लो, 1 बजे कर लो, जिस वजह से भाई तुम्हारा भी काम हो जाएगा, किसी दूसरे का भी काम हो जाएगा। तुम पे भी तो बात लोड ज्यादा पड़ेगा, जब किसी पार्टी को तुम माल नहीं बेच पाओगे टाइम से। भैया 4 बात उसकी तुम भी सुनोगे। लेकिन मेरे हिसाब से तुम्हें इस चीज से शायद कोई फर्क नहीं पड़ता कि चाहे तुम्हारी पार्टी टूटे, चाहे किसी काम हो या ना हो। बाकी दोस्तों मुझे कहीं ना कहीं फील ऐसा हो रहा है कि पार्टी इस चक्कर करेगी अपने को 3500 रुपए। मैंने पार्टी से तो बोले थे पूरे 4000 रुपए, लेकिन पार्टी 3000 रुपए कह रही थी। फिर भाई ना मेरी ना उसकी करके 3500 रुपए शायद पार्टी डाल सकती। अभी पार्टी ने पैसे बिल्कुल भी नहीं डाले, पार्टी पैसे कल डालेगी। और आज का आपको खर्चा तो पता चल ही चुका है, 563 रुपए जो अपनी गाड़ी में सीएनजी आई थी, तो 565 रुपए मैंने सीएनजी वाले भाई को पेटीएम करे थे। 200 रुपए लग गया अपना टोल खर्चा पर भाई 564 रुपए इस ट्रिप का सीएनजी खर्चा नहीं आया। जो कल मैं सोनीपत गया था, वहां जो मैंने 700 रुपए की सीएनजी डलवाई थी भाई, वो सीएनजी भी बच गई थी। उस सीएनजी के बचने के बाद और 564 रुपए की सीएनजी आज पड़ी है। टोटल नो मानो लमसम 700 रुपए की सीएनजी आज के चक्कर में लग चुकी है। पलवल से पहले का टोल प्लाजा था और फरीदाबाद पार करने के बाद जो पृथला का टोल प्लाजा था, वो अपन ने पूरा का पूरा बचा लिया भाई साहब। वो अपना अप डाउन का तकरीबन 250 रुपए का टोल लगता, वो बच गया, तो अपना टोल खर्चा कम हो गई। तो भाई साहब अपनी अर्निंग पे काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ता, अपनी अर्निंग में 250 रुपए और कम आते। ताकि आपको आजकल वो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल नए व्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम।